हमने पार्टनर एक्सेस देखा था। पार्टनर एक्सेस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जितने भी हमारे पार्टनर होते हैं जिनके साथ हमने कोलैब किया होता है, जैसे यहाँ पे मेरा एक पार्टनर आ रहा है शॉपिफाई, ठीक है। मैंने अपनी इंटीग्रेशन या अपना जो बिजनेस है वो शॉपिफाई के साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पार्टनर शॉपिफाई आ रहा है। इसी तरह मैंने अगर किसी पर्सन के साथ शेयर किया होगा या कोलैबोरेशन की होगी तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पे बिजनेस मेरे यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मेरी बिजनेस की पोर्टफोलियो शो हो रही है इस नाम से, उसने जिस भी नाम से अपने बिजनेस की पोर्टफोलियो क्रिएट की होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है शॉपिफाई बाय मेटा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है एसेट्स दैट यू साइन। ये वो एसेट्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से शॉपिफाई के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अगर शॉपिफाई ने कोई भी शेयर किया होता तो यहाँ पे एसेट्स आ रहे होते। शॉपिफाई ने अपना कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं किया होगा। तीसरे नंबर पर हमने सिस्टम यूजर को देखा था। सिस्टम यूजर इज जस्ट लाइक हमारे पास अगर कोई हम कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर रखें जो आपका पूरा का पूरा फाइनेंस देख सकता है, आप फेसबुक को कितना पे कर रहे हो, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी सारी वर्किंग फेसबुक देख सकता है। ये सिस्टम यूजर में आप किसी भी पर्सन को अगर ऐड कर लेते हो। अगर आप सिस्टम यूजर में किसी भी पर्सन को ऐड नहीं करते तो आप अपने सिस्टम यूजर खुद ही होते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट्स में यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, पेजेस, एड अकाउंट्स, बिजनेस एसेट ग्रुप्स, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और व्हाट्सएप अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे आप लोगों के एसेट्स हैं। एसेट्स हमने लास्ट टाइम देखा था। एसेट्स क्या होते हैं? हमारे असासे, ठीक है। हमारा बिजनेस जिन चीज़ों से चल रहा होता है, हमारे बिजनेस में सबसे पहली चीज़ हमें फेसबुक का पेज चाहिए होता है जो कि बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सेकंड नंबर पर इसमें हम ऐड अकाउंट एक क्रिएट करते होते हैं। ये ऐड अकाउंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते होते हैं, ये भी हमारा एसेट होता है। इसी तरह अगर कोई आपके पास अपनी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, वो भी आपके एसेट हो गया। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन आपने एक डिजाइन किया है, अब आप खुद तो इसको सिंगल हैंड नहीं कर सकते उसको। अच्छा, इसी तरह अगर आप कोई इसके साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट यूज करते हो वो भी आपका एसेट आ जाता है। देन अगर आप इसके साथ कोई अपना व्हाट्सएप नंबर है या व्हाट्सएप अकाउंट इसके साथ अटैच कर लेते हो तो वो भी आपका एसेट्स में ही इंक्लूड होता है। दूसरी चीज एसेट्स हम उनको कहते हैं जो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे पास एक फेसबुक का पेज है, मैंने आप लोगों से वर्किंग करवानी है या मैंने आप लोगों के साथ काम करना तो मैं अपना पेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक फेसबुक की आईडी है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को अपनी आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड ही दे दूंगा तो सारी चीजें ही आप लोगों के पास ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं पेज की जो जो महदूद चीजें होती हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरा एक तो ये हो गया कि हमारे पास जितने भी फेसबुक के पेजेस होते हैं, अब आपके पास 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं या आपके पास एक पेज भी है अपना है या क्लाइंट का है, आपने सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करने का मेन पर्पज क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे अगर हम अपना पेज अपना या किसी का ऐड करते हैं तो उसकी सारी की सारी ओनरशिप आप लोगों के पास आ जाती है। आप लोगों के पास कैसे आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप लोगों ने एक चीज खरीदी है, सिर्फ पैसे दिए हैं और वो चीज खरीद ली है। अब गाड़ी पे लगा लेते हैं या कोई घर लगा लेते हैं। अब वो गाड़ी ना तो आपके नाम पे है, ना उस गाड़ी के कागजात हैं आपके पास, ना कॉपी है, कुछ भी नहीं है। कोई पर्सन बाहर से आता है वो अपने नाम पे गाड़ी भी दिखा देता है, ठीक है, वो गाड़ी की चाबी भी दिखा देता है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग सारा दिखा देता है। अब जब कानूनी कार्रवाई होगी तो गाड़ी आप लोगों के पास जाएगी या उस पर्सन के पास जाएगी? उस पर्सन के पास जाएगी ना। अब इसी तरह आप लोगों ने अपने एसेट्स बना लेते हैं। मैंने पेज भी बना लिया, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी बना लिया, व्हाट्सएप भी बना लिया, लेकिन वो मेरे एसेट्स हैं, मेरे असासे हैं, मैंने उसको क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। जो पर्सन इसको क्लेम करेगा ये एसेट्स उसके हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक पेज बना लिया, अब आप लोगों को लगता है वो 100% आप लोगों के पास है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग कहते हो कि अच्छा आप मेरे से सर्विसेज दे दो, मैं आप लोगों के लिए एड वगैरह रन करता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट वाइज आ गया, आप लोगों की एड वगैरह रन करना शुरू कर दी। अब कोई ऐसा हो गया सिनेरियो, जाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी वीक में आप लोगों की परफॉर्मेंस पूरी हो गई, एक वीक ऐसा भी गुजरा जिसमें आप लोगों के रिक्वायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिले आप लोगों को। अब आप लोग क्या करेंगे? मुझे मेरी पेमेंट नहीं देंगे, यही कर सकते हैं ना, ज्यादा ज्यादा मेरी पेमेंट नहीं देंगे, या आप लोगों ने मुझे अपना पेज दिया होगा उससे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं इस सूरत में क्या करूंगा, आप लोगों का पेज मेरे पास होगा, कुछ ना कुछ एक्सेस मेरे पास होगी, या पार्शियल होगी या फुल कंट्रोल होगा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों का पेज यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ठीक है। अब ऐड करने से होगा क्या, जैसे मैं आप लोगों का पेज ऐड करूंगा मैं आपको आपके पेज से ही रिमूव कर सकता हूँ। जो हम यूज करते हैं ना हैक की टर्म, फेसबुक पेज कभी भी हैक नहीं होता। फेसबुक आईडी हो सकती है, पेज हैक नहीं होता, ठीक है। पेज की ओनरशिप कोई और पर्सन ले जाता है, पेज को क्लेम कोई और कर लेता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग, जाहिर सी बात है, अगर तो आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो इस चीज़ की जरूरत नहीं है।
हाँ, अगर आप लोग किसी के साथ गलती से भी एक्सेस शेयर कर देते हो या कुछ भी ऐसा मामला कर देते हो, तो आप लोग पहले ये करेंगे अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज ऐड कर लें। ठीक है, अब पहले तो ये होता था कि हाँ, अब जाहिर सी बात है जिसने पेज हैक करना है वो हमें बिजनेस मैनेजर के अंदर आके भी रिमूव कर देगा। ये पहले चीज़ होती थी। अब मैं अगर बिजनेस मैनेजर ओपन करता हूँ तो पहले वो मेरी ईमेल वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई अपना एक पेज ओपन करता हूँ जो यहाँ पे ऐड ना हो, ये देख लेते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है सबसे पहले फेसबुक पेज के। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है पेज एक्सेस। पेज एक्सेस शेयर करना चाहिए, देखी थी हमने।